शादी में आए थे बाजी के यहाँ ना, तो यहाँ से जा रहे थे, वहाँ रास्ते में हुआ है, मोटर वे पे हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है। उसमें शौहर का इंतकाल हो गया, बेटे का पाँव कट गया, मेरी टांग टूट गई, बाजू टूट गई। बस थी, बड़े वाली गाड़ी होती है जो बस में जाते हैं ना, वो थी और ट्रेला खड़ा हुआ था, उसमें लगा था। उसका तो मुझे पता ही नहीं था, वो इंतकाल हो गया था। मुझे खुद भी होश नहीं था, तकरीबन 12-13 दिन के बाद होश आया मुझे। मैंने तो उसका चेहरा भी नहीं देखा। इतनी तकलीफ होती है हद से भी ज़्यादा। रात में भी याद आता है, दिन में भी याद आता है, बच्चे बीमार होते हैं तो तब भी याद आता है, खुद को तकलीफ होती है तो फिर भी याद आता है। कभी भी उसने कभी दुख नहीं दिया था, उसके बाद ही परेशानी देखी है, पहले कभी भी नहीं देखी। दुनिया तो उजड़ गई भाई। ये छोटा बेटा भी यही बोलता है, पापा कहाँ है, पापा कहाँ है। होगा तो दिखाऊंगी इसे, नहीं है तो कहाँ से दिखाऊं। मोबाइल में तस्वीर वो दिखा देती हूँ कि काम पे गया हुआ है। किसी ने कोई मदद नहीं की, किसी ने 10 रुपये तक भी नहीं दिए। बस ये बहन भाई देख रहे हैं, बस रोटी खा लेते हैं, पेट भर लेते हैं। बस मुझे ये नज़र आता है अगर मैं सही होती तो काम करती, तो बच्चों को संभाल लेती। इलाज भी और भी मदद होनी चाहिए, और भी ज़रूरतें होती हैं बच्चों को, हर चीज़ की ज़रूरत होती है। बच्चे का पाँव कट गया तो दोबारा इसका पाँव नहीं मिला, पूरी गाड़ी में भी ढूंढ लिया, फिर जहाँ ये गिरा हुआ था वहाँ भी ढूंढा, नहीं मिला पाँव इसका। इसी वजह से तो ये टेंशन हो रही है बच्चे की वजह से। तो चलने में इतनी मुश्किल होती है, ना ये बैठ पाता है सही, ना खड़ा भी नहीं हो सकता सही तरीके से। पाँव देख के ना अपना रोता है। इसलिए तो ये 10वां महीना शुरू है, पाँव नहीं लगा, इसी वजह से नहीं लगा, पैसे नहीं थे, नहीं लगवा सके। तो किसी ने ये भी नहीं सोचा कि हम लगवा देते हैं, किसी ने एहसास भी नहीं किया। बस यही चाहती हूँ मेरा इलाज हो जाए और बच्चों का बस थोड़ा सिस्टम सही हो जाए, और बच्चे छोटे बेटा है ना उसका पाँव लग जाए, बस यही मुश्किल है सबसे ज़्यादा। तकलीफ़ तो भाई हद से भी ज़्यादा होती है, और इसमें से पीप भी निकल रहा है, वो भी अभी कितने महीने हो गए नहीं रुक रहा है, पीप भी नहीं रुक रहा है। ऑपरेशन दोबारा से भी करवा लिया, फिर भी पीप नहीं रुक रहा है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं यही चाहती हूँ कि भाई हेल्प होनी चाहिए मेरी। बच्चे भी हैं और मुझे खुद भी तकलीफ़ है, और मेरे बेटे का भी मसला है। मैं बस यही चाहती हूँ कि हेल्प होनी चाहिए। वो नहीं है तो कैमरे के सामने अभी आ गई ना, अगर होता तो नहीं आती। किसी को अच्छा थोड़ी लगता है कैमरे के सामने आना, ये अच्छी बात थोड़ी है कैमरे के सामने आना। कौन जानता था कि खुशियां मनाने के लिए, दूसरों की खुशियों में शरीक होने के लिए आने वाली कौसर परवीन के साथ एक ऐसा हादसा पेश आएगा जो उनकी ज़िंदगी की खुशियां, उनके शौहर को, उनके बच्चों की खुशियों को, यहाँ तक कि उनकी उन परेशानियों को साथ लाएगा कि जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। इनकी खुशियाँ भी गईं, शौहर भी गया, उम्मीदें भी गईं, लेकिन कहते हैं कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। और वाकई हमारी ज़िंदगी में ऐसे कई लोग हमारे सामने आते हैं जो कि अपना सब कुछ खो बैठे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उम्मीद नहीं हारी, क्योंकि मायूसी अल्लाह को पसंद नहीं है। और हमें यकीन है कि हमारे साथ हमारी बहन जो इस वक्त मौजूद हैं, जो कि शादी में आई पंजाब से यहाँ और वापसी पे रहीम यार ख़ान में यहाँ एक हादसा हुआ जिसमें 16 अफराद जहाँ बहक, और जब इन्हें होश आया तो उनको पता चला कि इनके सर का साईं, इनका सरताज, इनका कमाने वाला, इनकी कफ़ालत करने वाला, इनका शौहर अब नहीं रहा। औलाद का दुख, औलाद की तकलीफ़ इंसान नहीं देख सकता। अपने ऊपर तो इन्होंने सह लिया कि इनका हाथ और पैर दोनों ज़ख्मी हुए, चलने से माजूर हुई, लेकिन बच्चे की हालत देखकर अपनी औलाद की तकलीफ़ कोई नहीं देख सकता। बच्चे का पैर कटा, बहुत कोशिश की गई कि उस पैर को ढूंढा जाए और किसी तरह उस पैर को दोबारा से ऑपरेशन करके लगा दिया जाए, लेकिन पैर ना मिल सका। और ये छोटा सा बच्चा जिसको अभी पता भी नहीं है कि दुनिया में उसने आगे बढ़कर कुछ करना है, उसका पैर ही नहीं। अल्लाह ताला इनकी परेशानी, इनकी मुश्किलात को दूर करे। इनकी तरफ जाने से पहले मैं उन तमाम लोगों से दरख्वास्त करूँगी जो कि इस वक्त देख रहे हैं, जितनी हो सके परवीन बाजी की मदद करें, क्योंकि आप दूसरों की मदद करेंगे तो अल्लाह आपकी मदद ज़रूर करेगा। और ये बैठी भी रो रही हैं, कैसा इंसान मजबूर हो जाता है कि कहते हैं कि अब माँ जो होती है, माँ का दिल ऐसा होता है कि वो कहती है कि मैं अपने बच्चों के लिए चांद तारे तोड़ कर ले आऊँ। और बच्चे की ऐसी, छोटा सा बच्चा जिसको दुनिया को कुछ पता ही नहीं है, उसकी ऐसी हालत देख के तो जाहिर है माँ तो रोएगी। बहन आपको देखें, हमारी
مہمان بھی ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں, منشا بھی یہاں موجود ہیں. آپ کو اس وقت لاکھوں کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ کوئی نہ کوئی آپ کی سنوائی ضرور کہیں نہ کہیں ہو رہی ہوگی. آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ اپنے لوگ ہیں ہمارے پاکستانی بہن بھائی, اپنے لوگوں سے آپ بالکل جو دل کھول کے کہنا چاہتی ہیں ان سے کہیں, اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی مدد کے لیے ضرور یہ لوگ آگے بڑھیں گے. بس میں یہ چاہتی ہوں کہ مدد ہونی مائک. چاہیے. میں یہ چاہتی ہوں کہ مدد ہونی چاہیے. اور میرا بیٹا ہے نا, اس کا پاؤں کا زیادہ مسئلہ ہے, اسے دیکھتی ہوں تو مجھے رونا آتا ہے. شوہر تو نہیں ہے, وہ نصیب میں نہیں تھا تو نہیں ہے, بس بچے کی طرف دیکھتی ہوں تو مجھے رونا آتا ہے. آپ کے 3 بچے اور ہیں؟ جی 4 بچے ہیں میرے. تو 3 بچے جو ہیں وہ اس سے بڑے ہیں؟ جی وہ بڑے ہیں ان سے, یہ چھوٹا ہے. اور کتنا ٹائم ہو گیا اس حادثے کو؟ یہ 10واں مہینہ ہے. 10واں مہینہ ہے. جی, اور شوہر کا تو انتقال ہو گیا تھا. باقی بچے آپ کے سلامت ہیں؟ جی بچے تو صحیح ہیں. بڑا بیٹا ہے نا, وہ بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا, اس میں نہیں پہلے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا, اس میں راڈ ڈلا ہوا ہے ٹانگ میں نا. اچھا. جی وہ بھی ٹوٹ گئی تھی, راڈ ڈلا ہوا ہے اس میں بھی نا. اور آپ کی ٹانگ میں کیا پرابلم ہوئی تھی؟ میری ٹانگ 2 جگہ سے ٹوٹ گئی, بازو ٹوٹ گیا یہ, اچھا. اور اس وجہ سے نا پھر وہاں علاج تو کروایا تھا لیکن نہیں ہوا. پھر یہاں آ گئی تھی باجی والوں نے, یہاں علاج کروایا ہے. جو ان کی گنجائش ہوئی ہے, جو بھی ہوا ان لوگوں نے کروایا ہے. اچھا. ہاں بس میں یہ چاہتی ہوں میرا علاج ہو جائے, میں چل پاؤں. میں چل نہیں سکتی ہوں نا. تو ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں آپ کے لیے کہ آپ کیوں نہیں چل پا رہی ہے؟ مطلب بس کوئی میں نے آپریشن بتایا ہے, کیا بتایا ڈاکٹرز نے؟ یہ نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی کولے کا مسئلہ ہے نا. اچھا. کولے کا مسئلہ کہہ رہے ہیں وہ, تو اس لیے میں بہت بڑا علاج ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ زیادہ پیسے لگیں گے, مطلب کہ زیادہ خرچہ ہوگا. تو میرے پاس نہیں ہے, اس لیے میں چپ ہو کے بیٹھ گئی. تو میں یہی چاہتی ہوں کہ میرا یہ مسئلہ ہو, میں چل پاؤں. کھانا وانا بھی نہیں بنا سکتی ہوں, کچھ بھی نہیں کر سکتی ہوں, بس چارپائی کے اوپر بیٹھی رہتی ہوں. بچے ہیں وہ عید بازی والے ہیں, یہ کھلا دیتے ہیں, اور گھر جاؤں گی تو کون کھلائے گا؟ میری ساس ہے وہ بڈھی, یہ کام نہیں کر سکتی ہے. پھر میں کیا کروں؟ میں بس یہی چاہتی ہوں کہ میرا یہ علاج ہو جائے, اچھے سے علاج ہو جائے, جو میں اپنے بچوں کو رکھ لوں. ان کے منشا, کیسے زندگی میں کیسے کیسے انسان کے ساتھ حادثے ہو جاتے ہیں کہ کوئی سوچ بھی نہیں پاتا ہے کہ اگلا لمحہ کیا ہونے والا ہے آپ کے ساتھ. آج کل تو مجھے لگتا ہے کہ ذرا زیادہ ہی حادثے ایسے پیش آ رہے ہیں. جو گل پلازا والا انسیڈنٹ ہوا تھا, وہ کل جو دھماکہ ہوا ہے, کل جو دھماکہ ہوا تھا, وہ بس دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے, انہیں ہمت دے. مدد کے لیے ایک دوسرے کی مدد کرنا بہت ضروری ہے. ہاں, اور مدد مانگنا بھی کوئی بری بات نہیں ہے. کوئی بری بات نہیں ہے, بالکل نہیں. ہمارے ایکسپریس کی ٹیم ہمیشہ سے فلاحی کاموں کے لیے آگے رہی ہے. پچھلے سال پیارا رمضان میں ہم نے جتنے بھی ہمارے پاس ہمارے اس سیگمنٹ میں لوگ آئے, ان کے تقریباً 99% لوگوں کے معاملات حل کر دیے گئے تھے. اور کوشش یہی کی جاتی تھی کہ کوئی ایسی ہمارے پاس فرشتے اللہ تعالیٰ نے آس پاس رکھے ہوئے ہیں جو کہ کہیں نہ کہیں سے کسی بھی طرح آ کر مدد کر دیتے ہیں. اور آج آپ کے لیے ایک خوشخبری یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسے ادارے کے لوگ موجود ہیں جو کہ آپ کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں. اور ایسے لوگ اللہ تعالیٰ یقیناً ایسے لوگوں کو کوئی خاص اللہ تعالیٰ نے کوئی ان کو ایسی چیز دی ہوتی ہے, ان کے دل میں ایسا پیار دل میں دیا ہوتا ہے خلق کے خدمت کے لیے, کہ وہ لوگ فوراً آگے بڑھ کے جو ہے نا وہ کرتے ہیں. اور پچھلی دفعہ ہمارے پاس ایک صاحب آئے تھے, ان کی ایک ٹانگ نہیں تھی اور وہ ان کے لیے بڑا مشکل ہو رہا تھا گزارا, تو ان کی ٹانگ جو ہے نا لگا دی گئی, اور اب وہ ماشاءاللہ سے ہاں بالکل ماشاءاللہ سے اپنا کام کر رہے ہیں, روزی کما رہے ہیں, اپنی فیملی کو سنبھال رہے ہیں. اس کے علاوہ اور بہت سارے ہمارے پاس کیسز آئے تھے, کوئی بچہ گم ہو گیا, وہ بچہ جو ہے نا بازیاب کرایا گیا. ظاہر ہے ماؤں کی گود اللہ پاک ہمیشہ ٹھنڈی رکھے, اور ان کا بھی بچہ ہم دعا کرتے ہیں آپ کے بچے کے لیے کہ اللہ پاک اس کو بھی زندگی میں کامیاب بنائے. تو جس سیلانی ویلفیئر سے ہمارے پاس جو ہیں وہ اس وقت ہمارے مہمان موجود ہیں جو کہ تعاون کر رہے ہیں آپ کے امداد کے لیے بھی اور آپریشن کے لیے بھی. اور خاص کر یہ جو بچہ اس وقت ہمیں دیکھ رہا ہے, اس کو کچھ نہیں پتہ کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں یہاں پہ, کیا باتیں چل رہی ہیں, معصوم سا بچہ ہے. جی السلام علیکم, کیسے ہیں بھائی اللہ آپ؟ کا شکر, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ, تشریف رکھیں. بھائی کیا کر سکتے ہیں آپ پروین بہن کے لیے؟ پروین کوثر کی جو
इस वक्त दुख भरी दास्तान है वो हमारे दिल से ये यानी यकीन करें कि हमारे कोई अल्फाज नहीं हैं कि इनकी हम क्या कर सकें मदद, लेकिन अल्लाह ने सैलानी वेलफेयर के लिए ऐसे मददगार पैदा किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं रास्ते में आ रहा था तो एक साहब ने मुझे फ़ोन पे कहा कि ऐसी कोई फैमिली हो जो बहुत परेशान हो तो मुझे बताना। तो इंशाल्लाह ज़रूर हम उस डोनर से बात करेंगे और इनकी पूरी ज़िंदगी की कफ़ालत जो है वो हम उनको कफ़ालत के लिए रजिस्टर करेंगे लाइफ टाइम तक। इनको घर का ख़र्चा, इनका राशन, इनकी सारे मामला देंगे। फिर इनके बच्चे के लिए जो आर्टिफिशियल फुट है, प्रोस्थेसिस है, वो भी लगाएंगे, वो भी हम उनको प्रोवाइड करेंगे। और इनके बच्चों की जो तालीम के जो खराजात हैं जी। वो भी इंशाल्लाह ताला सैलानी वेलफेयर की तरफ से होंगे। और बहन आप परेशान नहीं हो, हम आपके भाई हैं और हम आपके साथ हैं। देखिए आप अल्लाह ताला ने, मैंने कहा ना कि इंसान के रूप में फरिश्ते अल्लाह ताला ने रखे हुए हैं इस दुनिया में अपने लोगों की, अपने प्यारों की मदद के लिए। और अल्लाह ताला सबको आज़माते हैं, अनबिया कराम को आज़माया गया। बिल्कुल ऐसे ही। हम तो गुनाहगार लोग हैं, हम तो उनके धूल के बराबर भी नहीं है। तो अल्लाह ताला आप, क्योंकि देखें वो बच्चे का तो कोई कसूर नहीं है, बच्चा रो रहा है आपका बहुत। इस बच्चे को तो कुछ पता भी नहीं है कि इसके साथ क्या हुआ है। आप कुछ कहेंगी बहन? आपके तकरीबन तमाम मसाइल ही उन्होंने हल कर दिए हैं। बच्चे की भी वो कह रहे हैं कि वो लेग लगाएंगे, आपको बच्चों को पढ़ाएंगे भी, आपकी किफ़ालत भी सारी ज़िंदगी के लिए करेंगे। अखराजात तो तुम्हें भी पता है कि कितने होते हैं। जी बिल्कुल। फिर 4 बच्चे हैं, मैं कहाँ से खिलाऊंगी इनको? तो वो कह रहे हैं ना कि वो कोई और करेंगे। भी आसरा नहीं है। अल्लाह इनका भला करे, शुक्रिया इनका। बहुत शुक्रिया। हाँ, बहुत ज़्यादा शुक्रिया इनका कि ये इतना तावन कर रहे हैं। अल्लाह इनको सही सलामत रखे। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, बस 4 बच्चे हैं कि बस इनका वो सब कुछ पूरा हो जाए। आपके बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल जी, जाते हैं? सरकारी में पढ़ते हैं। ठीक है। सबसे बड़ा बच्चा कितना बड़ा है आपका? 13 साल का है। जिसकी वो रॉड डली हुई है? अच्छा, वो सही चलता है? हाँ, वो सही चलता है। शुक्र है। वो तो सही चलता है, बेटी भी सही हैं। बस इसका मसला और मेरा मसला है, ज़्यादा हम दोनों का मसला है। अगर आप कोशिश करिएगा कि अगर कुछ बहन उनके का लिए इलाज भी हो सके। हाँ, इनका इलाज भी करेंगे। जवेरिया बहन मैं आपको बताता चलूँ, इस तरह की हमारी जो कफ़ालत सिस्टम में जी। कोई 20,000 ख़ानदान रजिस्टर्ड हैं। 20,000 फैमिलीज़ को हर महीने हम जो है इजी पैसा के थ्रू जो है उनको घर में पैसे भिजवाते हैं। सही। और कुछ इस तरह के भी फैमिलीज़ हैं जिनको पैसे के साथ साथ राशन भी जो है ना हमने फ़िक्स किया हुआ है। और बच्चों के तालीम के खराजात, आपको पता है सैलानी जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजी पढ़ा रहा है आईटी पे, उसमें हम एडमिशन दे रहे होते हैं। हमारे अपने स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ एडमिशन दे रहे होते हैं। तो इनके बहन के इलाज के लिए भी हम इंशाल्लाह ताला कराची में हमारे पास 70 से ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल हैं पैनल पर, जहाँ से लोगों का हम इलाज करवाते हैं। तो इंशाल्लाह किसी अच्छे हॉस्पिटल में बहन का हम इलाज कराएंगे ज़रूर। हम आपको बताते चलें कि जब रमज़ान ट्रांसमिशंस की तैयारियां शुरू होती हैं तो हम लोग, हमारी टीम जो है वो बाकायदा रिसर्च करके ऐसे लोगों को ढूंढ के निकालती है कि जो कि वाकई तकलीफ़ में हैं, सफ़ेद पोश हैं, ज़रूरतमंद हैं और जिनका कोई वली वारिस नहीं है, जिनको कोई संभालने वाला नहीं है। और फिर उनकी मुश्किल को हल करने के लिए भी कोशिश हम करते हैं। तो कुछ खुशनसीब लोग ऐसे हैं कि जिनके मसाइल हल हो जाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पेंडिंग में चले जाते हैं, लेकिन हम उस पर भी काम करते रहते हैं। और एक्सप्रेस की टीम के लिए मैं कहूँगी कि अल्लाह ताला हमारी इस टीम को भी हर मुश्किल और मुसीबत से बचाए। और इस बच्चे के लिए जो हम अभी बात कर रहे थे कि इनके पैर लगने के लिए, तो हमारे पास वो हमारे भाई मौजूद हैं जो कि इनकी इस मुश्किल को भी हल करेंगे। हम उनको बुलाते हैं। जी आइए भाई, आ जाइए। भाई आपका नाम क्या है? अली असगर। ये देखिए जी, आपके ये दिखा दें ज़रा सामने। इतनी छोटी सी मैंने पहली दफ़ा देखी है, क्योंकि मैंने बड़ों को तो देखा है लेकिन बच्चों को मैं पहली दफ़ा कोई बच्चा ऐसा देखा है मैंने। तो ये इंशाल्लाह भाई मैं शुक्रिया लगाएंगे। और बच्चा फौरी तौर पे अभी हम इनके चल के लिए दिखाते हैं इसको। फौरी तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह इनके लिए एक अदद राशन और कुछ ईदी का भी सैलानी वेलफेयर और मौलाना बशीर फारूक की तरफ साहब की तरफ से इंतज़ाम किया गया, तो इंशाल्लाह इनको दी जाएगी। अच्छा, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह भाई, जज़ाकल्लाह। आप इसको चलाएंगे अपने बेटे को? ये माइक मुझे दीजिए। आप तो नहीं चल सकती, मैं चला के देखूंगी। नहीं चलेगा? थोड़ी इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अच्छा, वो बच्चा थोड़ी रो रहा है, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी ना बच्चे की। तो परेशान हो बेटा? लेकिन क्या
हुआ बेटा, बच्चा क्यों फिटिंग भी परेशान? होगी जी, आप जी, चला चलाने वालों का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, इन लोगों ने मेरी जवाबदारी उठाई है, जिम्मेदारी उठाई है। अल्लाह इनको खुश रखे, मेहरबानी इनकी, शुक्रिया इनका। अब ये प्रैक्टिस कराएंगी तो कितने टाइम में ये चलना ये शुरू कर देंगे? इसकी इनको एक्सरसाइज बता दी जाएगी, 1 महीने के अंदर अंदर बच्चा चलना शुरू हो जाएगा। भागना दौड़ना 1 महीने खेलना इन- सब शुरू बिल्कुल, करेगा? हाँ, जी माशाल्लाह माशाल्लाह। वो भी थोड़ा सा घबराया हुआ भी, और अम्मी भी रो रही है ना, जब माँ रोती है ना तो वहाँ तो बच्चे को बच्चे पहले को ही भी- पता चल जाता है कि मेरी मेरी माँ माँ जो है ना परेशान तकलीफ है। में है इस वक्त। अल्लाह बहन अब बाजू आप का मसला भी है। वो करेंगे आपका इंशाल्लाह, सब सही करेंगे। अच्छा बात। इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक आपके बच्चे को बहुत सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी दे, इसको अल्लाह पाक दुनिया में कामयाब इंसान बनाए। और भाई आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमेशा, हर साल मेरी आप लोगों से मुलाकात होती है, कभी 2 बार कभी 3 बार, और हर बार आप मुझे जो है ना हैरान कर देते हैं। आप लोगों का जो काम है, जो आप लोगों के लिए कर रहे हैं, बहुत अल्लाह पाक आप लोगों को और दे। और मैं तो कहती हूँ कि अल्लाह ताला गैब से आप सबकी मदद करे। आमीन। मंशा आप क्या कहते हो कि इस तरह के इदारे हमारे यहाँ और बहुत होने ज़रूरी चाहिए? है, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। और सैलानी आई थिंक मेरे घर के भी बड़ा करीब है। और मैं बस लोगों को यही इंकरेज करूँगी कि ज़कात, सदका, अपना सदका, अपने घर वालों का बिल्कुल, सदका, देना चाहिए। आप जिन लोगों के साथ काम करते हैं, जिनके साथ आपकी रोज़ी बंदी हुई है, उनका भी सदका बड़ा ज़रूरी है, बहुत अच्छा, ज़रूरी है। एक और बात बहन, हमारे साथ अभी एक कॉल पे थे उमैर, अबू धाबी से उन्होंने कॉल की है, और उन्होंने आपके बच्चे के लिए 60-70 हज़ार रुपये अभी दिए हैं आपके अकाउंट में, जो हैं वो मेरे ख्याल आ चुके हैं या आ जाएंगे अभी थोड़ी देर में। कीम से कांटेक्ट में हैं तो वो भी आपको मिल जाएंगे। मैं वही कहती हूँ कि हमारे यहाँ लोग, बस लोगों को पता चलना चाहिए कि किसी की मदद करनी है। ऐसे ही। हमारे यहाँ के लोग बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत आगे बढ़ के मदद करते हैं। जी आप कुछ कह रही थी? जी जी। यही मैं कह रही थी कि पाकिस्तान में मुझे लगता है ये एक वाहिद उन मुल्कों में से है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग अपने जो भी पैसे हैं उसमें से पैसा निकालते हैं दूसरों की मदद करने के लिए, बिल्कुल सदके के लिए, खैर ज़कात के लिए निकालते हैं, बिल्कुल निकालते हैं। बिल्कुल। माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है कि आपके बहुत आधे से ज़्यादा मसाइल हल हो गए, और अब आप रोती भी आई थी लेकिन अब आप मुस्कुराती भी जाएंगी। मैं आपको मुस्कुराता हुआ देखना चाहती हूँ इस वक्त। मुस्कुरा दें, थोड़ा सा मुस्कुरा दें, मुझे पता है, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह पाक ने, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बेशक बेशक, हम लोग तो बस ज़रिया है, लेकिन असल तो जो आप लोगों के लिए किया है वो उन्होंने किया है। और मैं अपनी टीम को भी बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देती हूँ कि उनकी ये जो कोशिशें और काविशें हैं ये काम आती हैं और इसका रिज़ल्ट अच्छा निकलता है। तो अब छोटी सी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। देखते रहिएगा प्यारा रमज़ान।